तो आज के वीडियो में हम जो BVCCT 101 जो कोर्स कोड है और BSc BCH प्रोग्राम का एक कोर्स कोड है, इसमें जो हम दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और कोर्स कोड का जो टाइटल है वो मेम्ब्रेन बायोलॉजी एंड बायोएनर्जेटिक नाम से है। इसी को हम आज इस वीडियो में देखेंगे, इसमें कैसा कैसा क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। और इससे पहले अगर कोई भी नया व्यूअर है तो उनको मैं बता दूं कि जो BVCCT 109 का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का, उसको मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो उसको आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन या आई बटन या इन स्क्रीन तीनों जगह में लगा दूंगा, वहाँ से आप कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। जो ये क्वेश्चन पेपर है BVCCT 111 का, इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर का देखेंगे कैसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन पेपर में जो है कि पहले इसमें दिया है कि 3 घंटा जो टाइम मिलता है और फिर से जो मैक्सिमम मार्क है वो 70 नंबर का है। और जो नोट्स है उन नोट्स को पढ़ना एकदम जरूरी रहता है, क्योंकि इसी से हमको पता चल पाता है कि इसमें कितना क्वेश्चन करना है और कितने क्वेश्चन को छोड़ना है। कई बार जैसे इसमें दिया है कि अटेम्प्ट पहला दिया है अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया रहेगा 8 या 9 और बच्चे शुरू से करते जाएंगे, जो नहीं आता रहेगा उसको भी थोड़ा सा लिखेंगे, या आता रहेगा उसको भी। और लास्ट का अगर 2 क्वेश्चन छोड़ना है उसको पूरा आता रहेगा तो वो भी छूट जाता है, क्योंकि साथ ही करना रहता है। और जो एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं तो शुरू से ही चेक करते हैं, जैसे शुरू का अगर सही रहा तो सही करेंगे, गलत रहा तो गलत, लास्ट का अगर सही है गलत है उससे उनको मतलब नहीं, वो छोड़ देते हैं। फिर से इसमें जो दूसरा है नोट्स में जो दूसरा दिया है अटेम्प्ट दूसरा दिया ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल वर्क, मतलब जो इसका मार्क्स है वो इक्वल दिया रहेगा हर क्वेश्चन के लिए उसके सामने। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जो 2 नंबर का है, 5 है तो 10 नंबर का। फिर से जो इसमें ए है एंथैल्पी दिया है, पहला का जो भी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और तीसरा डिफ्यूजन, चौथा अनकॉपलर, पांचवा इन्हांसमेंट इफेक्ट। फिर से जो इसमें दूसरा दिया है, दूसरा कह रहा है एग्जाम्पल एक्सप्लेन फ्लूइड मोसैक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो 10 नंबर का है। तो जो इसमें जैसे कि दिया है 2 नंबर दे दिया, अब 5 है तो 5 से 10 हो गया। फिर से यहाँ पर 10 नंबर दे दिया, यहाँ पर 5 नंबर दे दिया। तो ये इस मार्क देने का जो इसका मतलब है, जिसे 2 नंबर का दिया है तो इसका जो है कि 50 to 60 वर्ड में लिखेंगे कम से कम। और फिर से जो 10 मार्क का है उसके लिए हम लोग लिखेंगे 250 to 270 वर्ड में, जैसे 1.5 से 2 पेज में ऐसे लिखेंगे। अगर 5 मार्क का दिया है तो 5 मार्क के लिए हम लोग 110 या 120 वर्ड में लिख सकते हैं, एक पेज कम से कम। तो ये भी देखना जरूरी रहेगा। तो फिर से जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये है जो व्हाट आर एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, जो 5 नंबर का है। अब फिर से 3 का जो बी दिया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयनोफोरस, जो 5 नंबर का है। और फिर से जो यहाँ पे PTO दिया है इसको भी अगर आप लोग लिख रहे हैं अपने आंसर शीट में, तो आंसर शीट में अगर आधे पेज तक लिख लिए और फिर से दूसरा क्वेश्चन दूसरी जगह शुरू करना है, तो जो आधे पेज के नीचे है वहाँ पे PTO आप लोग लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है, अगले में बढ़ जाना है। नहीं तो एग्जामिनर को लगता है जब चेक करते हैं ना जो आंसर शीट, तो कुछ छूटा है तो उससे नंबर काट सकते हैं वो। फिर से अगर नेक्स्ट पे चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें जो दिया है 4 का ए व्हाट इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, डिस्क्राइब एनी वन मॉडल ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन थॉट गोल्जी बॉडी, जो 6 नंबर का है। फिर से जो 4 का बी दिया है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो 4 नंबर का है। फिर से अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखें,
5 में दिया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जो 5 नंबर का है कोई दो करना है। ये जो 2 दिया है ना, किसी भी क्वेश्चन में 2, 3, 4 अगर सेलेक्टेड दिया है कि इतना ही करना है तो उसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि अगर तीनों चारों आता रहेगा उसमें से सेलेक्टेड दिया है करने के लिए तो ज़्यादा उसमें टाइम जाता है अगर पता नहीं रहता है। तो इसमें से हम लोग को केवल 2 ही करना है जो 5 नंबर का है, और 2 करना है तो 10 का होगा। तो 5वां का जो ए है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर से जो 5वां का बी है इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। फिर से 5वां का जो सी है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक, तो 5वां भी हो गया। फिर से 6वां देख लेते हैं। 6ठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब एनी 2 हाई एनर्जी कंपाउंड, जो 5 नंबर का है। जो हाई एनर्जी कंपाउंड है अगर 2 लिखना है तो 1 का 5 और 1 का 5। फिर से जो इसमें 7वां जो क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो 10 नंबर का है। इसका और में दिया है कि डिस्क्राइब द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। फिर से अगर हम इसी के नेक्स्ट पे चलें 8वें पे, 8वें में दिया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे फिर से 2 दिया है, यानी 2 पर हम लोग को ध्यान देना है कि हाँ इसमें कितना सेलेक्टेड कह रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग को लिखना पड़ेगा जो आता रहेगा। अगर इसमें 4 दिया है, 4 में से 2 आता है, उसको लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगा। तो ये जो है 8वां, इसको देख लेते हैं। 8वां का जो है ए क्लोरोसोम। फिर से बी दिया है इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। फिर से 8वां का जो सी है वोल्टेज गेट आयन चैनल। फिर से 8वां का जो डी है कोलेस्ट्रॉल एंड मेम्ब्रेन फ्लूइड। इसको भी अगर इसका जो आंसर आप लोग अगर चाहते हैं तो ये बुक से बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे बुक के जो पीछे जो समरी की जगह जो लास्ट में दिया रहता है ना चैप्टर के, हर चैप्टर के, तो वहाँ पे जो एक क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पे उतारा भी रहता है। कई बार समरी में या फिर बुक में ही आसानी से मिल जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर से जो नेक्स्ट है 9वां दिया है। 9वां में है, 9वां का ए जो है लिस्ट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जो 5 नंबर का है। फिर से जो 9वां का भी है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग FRAP, जो 5 नंबर का है। तो 9वां भी हो गया। इसके बाद से जो ये हिंदी मीडियम का है, तो अगर जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का वो इसे देख सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन में निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। जैसे क दिया है एंथैल्पी, ख जलभित प्रक्रिया, क दिया है विसरण, घ दिया है वियुग्मनक, फिर से अंग दिया है जो संवृद्धि प्रभाव। फिर से इसके साथ जो दूसरा दिया है मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ बस नॉर्मली। जो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें है कला संरचना के द्रव्य मौजिक मॉडल की व्याख्या कीजिए, जो 10 नंबर का है। फिर से जो तीसरा है क है ऊर्जा शोषी और ऊर्जा जनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर भी है। फिर से जो ख है आयन धड़ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो 5 नंबर का है। फिर से जो इसी का चौथा है, चौथा भी देख लेते हैं। चौथा में दिया है, एक मिनट, क है आश्रय अभिगमन क्या होता है, किसी एक मॉडल का वर्णन कीजिए जो गाल्जी काय से होकर प्रोटीन संचलन की व्याख्या करता है, जो 6 नंबर का है। फिर से चौथा का है उष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए, जो 4 नंबर का है। फिर से जो 5वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के अंतर बताइए। क है ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण और प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ठीक,
फिर से जो 5वां का ख है अभिनन कला प्रोटीन और परिधीय कला प्रोटीन। फिर से जो 5वां का ग है उसको भी देख लेते हैं, अंतरकोशिकता और बहिर्कोशिकता, इसको भी बताना है। फिर से 6 है जो किन्हीं 2 उच्च ऊर्जा यौगिकों का वर्णन कीजिए, जो 5 नंबर का है। फिर जो 7वां है हरित लवकों की प्रसंचरणा का वर्णन कीजिए, जो 10 नंबर का है। 8वां में दिया है एक संयुक्त चित्र की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम की व्याख्या कीजिए। और फिर से जो 8वां है, 8वां भी देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 8वां निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क है क्लोरोसोम इलेक्ट्रॉन, जो ख है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के संदमक। ग है वोल्टेज द्वारित आयन चैनल। फिर से जो घ है कोलेस्ट्रॉल और कला तरलता। फिर से जो 9 है, 9वां जो क्वेश्चन है, क इलेक्ट्रॉन अभिगमन समष्टि फर्स्ट के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। फिर से जो 9वां का है ख प्रकाश विरंजक के पश्चात प्रतिफित पुनः प्राप्ति FRAP पर टिप्पणी लिखिए, जो 5 नंबर का है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, जो BSc BCH प्रोग्राम का जो है BBCCT 111 कोर्स कोड है। इस कोर्स कोड टाइटल का जो नाम है मेम्ब्रेन बायोलॉजी एंड बायो एनर्जेटिक नाम से है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये जरूर हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और जो है BBCCT 109 कोर्स कोड है, उसका मैंने ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं इन स्क्रीन और आई बटन और डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।